हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो सभी बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है, लक्ष्य सीरीज आपकी चल रही है। बहुत बढ़िया तरीके से हमारी क्लासेस यहां पर चल रही है। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जा रहा है, और जो आपके एग्जाम पर्पज से खासकर, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि लक्ष्य सीरीज जो मैं लेकर आया हूं उसका मकसद है सिर्फ आपका एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी जो बच्चे इस सीरीज में जो भी लेक्चर्स ले रहे हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको आगे भी चलकर इन फ्यूचर भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि यहां पर सिर्फ जो टॉपिक है उनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, साथ ही वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर करा रहा हूं किस तरीके से आप एग्जाम में बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे और आगे भी लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज है बच्चों, इस सीरीज में हमारे नाउन जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे फर्स्ट सेम के बच्चे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट है, उनके लिए बेसिकली हमारी अभी क्लासेस चल रही हैं। साथ ही यहाँ पर आपके जो प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे वो भी लगवाने वाला हूं मैं, और IIMED के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके सेशंस रहेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहिए। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है बच्चों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो लास्ट लेक्चर था, जिन बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है वो जरूर से देखिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको केस पढ़ाए थे। नाउन के कितने केस होते हैं? टोटल 4 केस होते हैं आपके। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस। ये मैंने आपको सिर्फ टाइप ही नहीं पढ़ाए थे, मैंने इसमें डिटेल में आपको बताया था आप इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, एग्जाम में आप किस तरीके से इसको याद रखेंगे, वो भी मैंने लेक्चर में बताया है। तो सभी बच्चे उन लेक्चर्स को जरूर देखिए। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है इसमें हम पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर्स के बारे में। ठीक है, नाउन नंबर्स क्या होता है, नाउन नंबर्स जो होते हैं हमारे, नाउन कितने टाइप का होता है नाउन नंबर्स, साथ ही नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कौन कौन से हमारे हैक्स होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपका एक्सेप्शंस रहता है वो भी हम कवर अप करेंगे। नाउन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। द नाउन नंबर्स, व्हेन अ नाउन इंडिकेट द फैक्ट वेदर इट इज सिंगल और मोर देन द वन in number, then these indicator are called noun numbers. ठीक है, some nouns are used in singular and plural form. ठीक है, कहने का मतलब क्या है आपका? कहने का मतलब ये है, जब किसी नाउन से, जब एक नाउन ये इंडिकेट करता है कि वो सिंगल है या एक से ज्यादा है, यानी जब किसी नाउन से आपको ये पता लगे कि वो एक है या एक से ज्यादा है, कोई वस्तु एक है या एक से ज्यादा है, कोई पर्सन एक है या एक से ज्यादा है, यानी कोई पर्सन या कोई थिंग या कोई प्लेस एक है या एक से ज्यादा है, तो उसको ही क्या कहते हैं? हम नाउन नंबर्स कहते हैं। और इसको जो आइडेंटिफाई करते हैं वो कैसे करते हैं? हम उसको जो हम सिग्निफाई करते हैं वो करते हैं हम सिंगुलर और प्लूरल से। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म से उसका पता लगता है आपका कि ये आपका एक है या एक से ज्यादा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंगुलर के बारे में। आपका सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर किसे कहा जाता है? सिंगुलर को हिंदी में जो हम पढ़े थे, हिंदी में हमने पढ़ा था सिंगुलर को एक वचन, सभी ने पढ़ा था, सबको अगर याद आ गया हो तो एक वचन, बहुवचन, ये हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो हिंदी में पढ़े हुए हैं, यही आपका इंग्लिश है। जो हिंदी का ग्रामर है वही आपका इंग्लिश का ग्रामर है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सिंगुलर क्या है हमारा? व्हेन अ नाउन इंडिकेट ओनली वन पर्सन प्लेस थिंग इट इज कॉल्ड सिंगुलर। भाई सिंपल आपको ध्यान में रखना है, जब कोई नाउन ये इंडिकेट करे, जब किसी नाउन से आपको ये पता लग जाए कि एक पर्सन, एक थिंग या एक किसके बारे में बता रहा है? आपका प्लेस के बारे में बता रहा है, तो वो क्या है? आपका सिंगुलर नाउन। भाई जिस भी वर्ड से आपको सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस, सिंगल थिंग के बारे में पता लगे वही क्या है? आपका सिंगुलर है। जैसे कि एग्जांपल यहां पर बॉय, गॉड, बर्ड, नाइफ, यानी आपका क्या हो गया? बॉय लड़का, एक ही है। लड़के में लड़के का सेंस, लड़का अगर मैंने कहा तो एक, अगर मैंने कहा लड़के तो एक से ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने देखा बॉय तो एक की बात चल रही है, तो आपका सिंगुलर हो गया। अगर मैं कहूं बॉयज तो वो आपका नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, गॉड बकरी, यानी एक की बात कर रहे हैं हम। अगर मैं कहूं बकरिया यानी गॉड्स, तो ये आपका सेकंड कैटेगरी में चला जाएगा। इसी तरीके से आपका बर्ड, बर्ड मतलब एक चिड़िया की बात चल रही है, लेकिन अगर इसी में लगा दूं मैं एस, बर्ड्स, तो ये आपका सेकंड कैटेगरी में चला जाएगा। तो वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनमें हम लास्ट में चेंजेस करके उनके प्लूरल बनाते हैं? बेसिकली आपका जो टॉपिक है, ये जो नाउन नंबर्स वाला है, इसमें आपको यही करना होगा कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि इसको सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करो, या प्लूरल दे दिया जाएगा, उसको कहेंगे आपको सिंगुलर में कन्वर्ट करो। तो यही आपको ध्यान में रखना है
कुछ रूल्स हैं, कुछ हैक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कि किस तरीके से हम सिंगुलर को प्लूरल में और प्लूरल को सिंगुलर में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंगुलर समझ में आ गया सभी को। सिंगुलर क्या है आपका? जब एक नाउन ये इंडिकेट करे कि एक पर्सन है, एक थिंग है और एक प्लेस है, आपका सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लूरल के बारे में। प्लूरल किसे कहा जाता है? व्हेन देयर इज मोर देन वन एंटिटी इट इज प्लूरल। जब एक नाउन ये इंडिकेट करे कि एक से ज्यादा एंटिटी है, एक से ज्यादा पर्सन, एक से ज्यादा प्लेस, एक से ज्यादा थिंग्स की बात की गई है, तो वो क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। जैसे कि बॉयज, गॉड्स, बर्ड्स, नाइफ्स। ठीक है, आया समझ में ये बात? ठीक है, तो ये क्या होगा? बॉयज लड़कों की बात हो रही है, गॉड्स बकरियों की बात हो रही है। मैंने भी आपको बताया अगर गॉड है तो एक है, अगर गॉड्स हो गया तो बहुत सारी हो गई। तो एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो आपके प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि सिंगुलर को प्लूरल में कैसे लेकर जाए। अच्छा, प्लूरल को हिंदी में कहा जाता है बहुवचन। ठीक है, एक से ज्यादा की बात चलेगी। चलिए, नाउन एंडिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नोट डाउन कर लीजिए या बार बार लेक्चर को देखिए, 4 से 5 बार रिवाइज करना है, आपको याद हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास तो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, नाउन एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट टैग एस इन देयर प्लूरल फॉर्म, यानी कहने का मतलब ये है कुछ नाउन जो यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट नाउन्स लिए हैं जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे गए हैं, इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन में भी हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो किससे एंड होंगे? एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, एंडिंग विद कॉन्सोनेंट। एंड होगा किससे? कॉन्सोनेंट से। बस ये ध्यान में रखना है, हर वो नाउन जो कॉन्सोनेंट से एंड होगा, एक्सेप्शन को छोड़कर। भाई कुछ अपवाद भी तो होंगे, कुछ अपवाद होंगे, उन्हें छोड़कर। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है आपको। एंडिंग में क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। लास्ट में क्या होगा? आपका कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? चलिए ये भी बता दूं। आपके जो लेटर होते हैं वो इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 होते हैं। टोटल लेटर्स अल्फाबेट में 26 होते हैं, जिनमें से आपके 5 वॉवेल होते हैं और बाकी सारे क्या है हमारे? अगर मैं 26 में से 5 माइनस कर दूं, कितना बचा? 21। कितना बचा? 21। तो ये 21 क्या होते हैं आपके? यही कहलाते हैं आपके कॉन्सोनेंट और ये कहलाते हैं आपके वॉवेल्स। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? आपके वॉवेल्स कहलाते हैं और ये कहलाते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। और जो 5 वॉवेल्स हैं वो कौन कौन से हैं? सभी ने पढ़े होंगे। वॉवेल्स कौन कौन से हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये 5 वॉवेल्स हैं आपके, ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 वॉवेल्स को छोड़कर बाकी जितने भी इंग्लिश के जो अल्फाबेट है हमारी, उसके जो लेटर्स हैं, जैसे कि आपका बी हो गया, आपका डी हो गया, है ना, आपका क्या हो गया? सी हो गया, आपका क्या हो गया? एफ हो गया। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। बस आपको ये 5 वर्ड उसमें से निकाल देने हैं। ठीक है, तो जब भी कोई नाउन एंड होगा किससे? एक कॉन्सोनेंट से, यानी उसके लास्ट में चाहे ए आ जाए, चाहे उसके लास्ट में, सॉरी ए तो हमारा वोवेल हो गया, चाहे बी आ जाए, चाहे सी आ जाए, चाहे आपका क्या आ जाए? डी आ जाए, चाहे आपका एफ आ जाए, यानी कि कोई सा भी एक वर्ड, 21 में से कोई सा भी एक वर्ड लास्ट में आया है नाउन के। ठीक है, नाउन वर्ड के लास्ट में इन 21 क्या है हमारा? लेटर्स में से कोई भी लेटर आया है तो उसको कैसे प्लूरल में बदलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको? वो कैसे करेंगे? लास्ट में आपको लगा देना है सिंपली एस। क्या लगा देना है लास्ट में आपको? लास्ट में आपको लगा देना है एस। क्या लगा देना है? लास्ट में एस लगा देना है और आपका वो क्या हो जाएगा? प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। सब बच्चे सोचते हैं ना कि सर किसके लास्ट में एस लगाएं कि वो प्लूरल हो जाएगा, तो इसकी टेंशन खत्म हो चुकी है। कैसे बनाया जाएगा लास्ट में प्लूरल? किन वर्ड्स के लास्ट में लगेगा प्लूरल और वो कैसे बनेगा? किन वर्ड्स के लास्ट में लगेगा एस और वो किस तरह से बनेगा प्लूरल? तो मैं आपको बता दूं, जो भी नाउन एंड हो गए कॉन्सोनेंट से, उनके लास्ट में आपको एस लगा देना है। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा आपका बुक। ठीक है, के क्या है आपका? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ना ही ए है, ना ही आई है, ना ही ओ है, ना ही यू है। ए, ई, आई, ओ, यू तो वर्ड नहीं आया भाई। बुक मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, BOOK बुक। ठीक है, तो यहां पर जो लास्ट वाला लेटर है वो क्या है हमारा? के है। तो ये हमारा वोवेल तो नहीं है, तो ये क्या है हमारा? अगर वोवेल नहीं है तो क्या बचा फिर? तो ये है हमारा कॉन्सोनेंट। तो जब कोई वर्ड या जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट पर एंड होगा, हुआ कॉन्सोनेंट पर एंड, तो उसके लास्ट में आपको क्या करना है? प्लस एस लगा देना है। उसके लास्ट में क्या कर देना है? एस लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा हमारा बुक्स। क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा बुक्स। तो यही क्या हो गया? बुक का प्लूरल। बुक क्या है हमारा? सिंगुलर,
और प्लूरल अगर इसका बनाना हो बुक कहलाएगी आपकी किताब, और एस लगा कर क्या हो जाएगा आपका किताबें, बुक्स। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक वर्ड और समझ लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया कैट, CAT कैट, CAT कैट एक वर्ड मैंने ले लिया। तो यहां पर जो आपका लास्ट वाला वर्ड है वो क्या है भाई, वॉवेल तो है नहीं, AEIOU, इनमें से कोई सा लेटर नहीं है, तो बचा क्या हमारा, ये क्या है हमारा, यही है हमारा कॉन्सोनेंट। तो जब भी कोई नाउन, कैट क्या है हमारा, एक नाउन है, तो जब भी कोई नाउन कॉन्सोनेंट लास्ट वाला लेटर क्या होगा, एंडिंग लेटर क्या होगा हमारा, एक कॉन्सोनेंट होगा, तो उसमें क्या कर देना है, सिंपली एस लगा देना है और उसका प्लूरल आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैट का प्लूरल क्या हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा। कैट का प्लूरल क्या हो जाएगा आपका, कैट्स हो जाएगा, यानी कैट कहलाएगी आपकी बिल्ली और कैट्स हो जाएंगी हमारी बिल्लियां। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे वर्ड जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, सभी बच्चे कमेंट में इनके जरूर बताइएगा मुझे प्लूरल क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका वॉल का हो जाएगा वॉल्स, एस लगा देना है। कैप का हो जाएगा आपका कैप्स, क्योंकि लास्ट में पी आया है और पी हमारा एक कॉन्सोनेंट है। तो यही बात कही गई है, नाउन एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट। जब नाउन एक कॉन्सोनेंट से एंड होगा तो उसमें आपको क्या कर देना है, सिंपली एस लगा देना है और वो आपका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, हैट्स हो जाएगा, स्पून्स हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला जो फॉर्मूला है हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। जब भी कोई नाउन का जो लास्ट लेटर है वो आपका कॉन्सोनेंट हो तो उसमें एस लगाकर उसका प्लूरल बना दीजिए, पहला रूल। ठीक है, दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या है, नाउन एंडिंग विद AEEOOAY और EY, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं हमारे, इनमें से अगर कोई सा भी आपका आ जाता है, ठीक है, इनमें से कोई सा भी किसी नाउन के लास्ट में आ जाता है और वो क्या है आपका नाउन कैसा है, सिंगुलर है, और उसको आपको प्लूरल में बदलना है, तो उसमें भी क्या करेंगे आप, एस लगा देंगे। जैसे कि मैंने लिखा BLADE, क्या लिखा, ब्लेड, क्या लिखा मैंने, ब्लेड। तो यहां पर आपका क्या आ चुका है, ई आ चुका है। ई क्या है आपका, वॉवेल है, जैसे कि AEOAY। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है वॉवेल्स, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन वाले आपको ध्यान में रखने हैं। लास्ट में आपका वॉवेल आ गया है, आपके कॉन्सोनेंट तो नहीं आया, AEIOU मैंने बताया था कि उनके ही लास्ट में आएगा, ये आपका एक्सेप्शन में आ गया। ये किस में आ गया आपका, एक्सेप्शन, यानी अपवाद में, मैंने कहा था ना अपवाद को छोड़कर। तो यहां पर क्या आ गया आपका, लास्ट में ई आ गया, लास्ट में क्या आ गया आपका, ई आ गया। तो रूल क्या कह रहा है, लास्ट में ए आ जाए, ई आ जाए, डबल ई आ जाए, डबल ओ आ जाए, AY आ जाए या EY आ जाए। ठीक है, तो इनके लास्ट में आप क्या करेंगे, तो इनके लास्ट में भी क्या करेंगे आप, सिंपली एस लगाकर BLADES, ब्लेड्स, ये हो गया आपका प्लूरल बना देंगे। क्या बन जाएगा आपका प्लूरल, ब्लेड, एक ब्लेड की बात चलिए, ब्लेड्स, बहुत सारे ब्लेड्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपका बनाना एक बनाना है और लास्ट में आपका ए आ चुका है, तो यहां पर क्या करेंगे आप, एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका बनानाज हो जाएगा। इसी तरीके से आपका गवावा में एस लगा देंगे तो गवावाज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका प्राइज में आप एस लगा देंगे तो आपका प्राइजेस हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जब भी कोई नाउन एंड होगा किससे, ए से, ई से, डबल ई से, डबल ओ से, या आपका AY या EY से एंड होगा, तो आप क्या करेंगे सिंपली, या OY होगा तो आप क्या करेंगे सिंपली वहां पर क्या करेंगे, एस को जोड़ देंगे और आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका सिंगुलर नाउन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब भी एक नाउन एंड होगा किससे, एस, डबल एस, SH, CH या X से, तो तब आप क्या करेंगे, कोई एक नाउन ले लिया मैंने, जैसे कि मैंने ले लिया फॉक्स, क्या ले लिया मैंने, फॉक्स, FOX, फॉक्स। ठीक है, तो लास्ट का जो लेटर है वो क्या है हमारा, लास्ट लेटर, फॉक्स एक नाउन है, तो इस नाउन का जो एंडिंग लेटर है वो क्या है हमारा, X है, एंडिंग लेटर क्या है हमारा, X है। तो इसमें क्या करेंगे, तो जिन वर्ड्स के, जिन नाउन्स के लास्ट में S, SS, SH, CH, X आ जाए, तो X तो आ गया भैया, X तो आ गया, तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ES लगा देना है। क्या कर देना है, ES लगा देना है लास्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा FOXES, यानी ये हो गया आपका प्लूरल फॉक्सेस। प्लूरल क्या हो गया हमारा, फॉक्सेस। तो सिंगुलर क्या है हमारा, फॉक्स, और प्लूरल क्या होगा हमारा, फॉक्सेस, लोमड़ी और लोमड़ियां। ठीक है, इसी तरीके से गैस, गैसेस। ठीक है, इसी तरीके से आपका बॉक्स, बॉक्सेस। ये सारे के सारे कमेंट में जरूर बताइएगा कन्वर्ट करके कि इनका कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान में रखना है, जिन नाउन के लास्ट में एस, जिन नाउन का लास्ट लेटर S, SS, SH, CH या X से एंड होगा, उनके लास्ट में आपको ES लगाकर प्लूरल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नाउन एंडिंग विद Y बट हैविंग अ कॉन्सोनेंट जस्ट बिफोर। अ नाउन एंडिंग विद Y, एक नाउन एंड तो हो रहा है Y से,
एक नाउन एंड तो होगा वाई से, बट हैविंग अ कॉन्सोनेंट जस्ट बिफोर, लेकिन उससे जस्ट पहले क्या होगा आपका, एक कॉन्सोनेंट होगा। इट टेक्स IES, इट टेक्स IES। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा PONY, क्या है, पॉनी, एक वर्ड लिखा मैंने यहां पर पॉनी, ये आपका सिंगुलर है, इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। सर इसमें S लगाऊं, ES लगाऊं, क्या लगाऊं, या IES लगाऊं, या IES लगाऊं, S लगाऊं, ES लगाऊं प्लूरल बनाने के लिए, या IES लगाऊं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो अब इसमें क्या है, सर आपने पहले बताया था, सबसे पहला जो रूल था हमने जो सीखा था उसमें हमने सीखा था कि लास्ट वाला लेटर देखो सबसे पहले, तो लास्ट वाला लेटर क्या है भाई, AEIOU की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आता, तो ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। हाँ सर बिल्कुल कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगला रूल भी तो मैं आपको बता रहा हूं जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये वाला रूल, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। कभी पता लगा सर ने बताया था कि लास्ट में अगर आपका वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट लेटर आ जाता है, तो आप सिंपली S लगा दो और उसका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। या ES किस में लगाना था, ES किस में लगाना था, लास्ट जो हमने पढ़ा था ES किस में लगाना था, आपका ES लगाना था जिसमें S, SH, CH या X आ जाए, तो भैया वो भी नहीं आया। यहाँ पर ना ही तो S है, ना ही SS है, ना ही SH, ना ही CH और ना ही X है, तो ये भी नहीं आया, तो यानी ES तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया हमारा, ये वाला तो बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन इन दोनों में भी कंफ्यूजन बनी हुई है कि S लगाऊं या IES लगाऊं, क्योंकि लास्ट में वॉवेल तो नहीं है। अब जब वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है लास्ट में, तो ये भी लग सकता है ना, ये भी लग सकता है। तो इसे कैसे लगाना है, इसको कैसे लगाएंगे भाई, कॉन्सोनेंट तो है, ये रूल ये कहता है, ये जो रूल है, नाउन एंडिंग विद वाई, नाउन एंडिंग हो रहा है वाई से, भाई वाई एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी कंडीशन करिए, बट हैविंग अ कॉन्सोनेंट जस्ट बिफोर, इससे पहले भी क्या आएगा आपका, एक कॉन्सोनेंट आएगा, इससे पहले जस्ट बिफोर, इससे पहले क्या आएगा आपका, एक कॉन्सोनेंट आएगा, एन भी क्या है आपका, एक कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, PONIES, यानी आप वहां से y को रिमूव कर देंगे, y को वहां से हटा देना है और उसकी जगह पर IES लगा देना है और आपका प्लूरल बन जाएगा। पॉनी आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है, पॉनीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं मैं, पॉनी एक मैंने वर्ड लिया, लास्ट में y अगर आपको दिखाई दिया है तो ये वाला रूल जरूर देखना है, ठीक है, एक बार इसको जरूर से रिकॉल करना है कि y सर लास्ट में आया है, उससे जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट तो नहीं है। अगर उससे जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट का यूज किया गया है तो आपने सिंपली करना कुछ नहीं है, y को यहां से रिमूव कर देना है, y को यहां से रिमूव कर देना है और उसकी जगह पर IES उठाकर रख देना है, IES उठाकर रख देना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहां पर आपका क्या था, पॉनी था, y यहां से हट गया और यहां क्या हो गया आपका, पॉनीज प्लूरल हो गया। इसी तरीके से आपका सारा होगा। जैसे कि एक और ले लेते हैं ड्यूटी, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी, ठीक है। तो यहां पर भाई लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, हाँ सर बिल्कुल कॉन्सोनेंट है, लेकिन S नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि रूल ये कह रहा है अगर कोई नाउन, ड्यूटी एक नाउन है, तो नाउन के लास्ट में अगर y आया है तो उससे पहले कॉन्सोनेंट तो नहीं आ रहा, ये चेक कर लो कि हाँ सर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, रूल ये कह रहा है, रूल के अकॉर्डिंग कि आप y को तो वहां से रिमूव कर दो और उसकी जगह पर IES ले आओ और ये आपका प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूटी का क्या हो जाएगा आपका, ड्यूटीज हो जाएगा, ना कि आपका ड्यूटी का DUTYS होगा, ये ड्यूटीज नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये ड्यूटीज नहीं पढ़ा जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई नाउन y से एंड होगा और उससे जस्ट बिफोर आपका क्या होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा, तो आपने क्या करना है, वहां से y को रिमूव करना है और IES को लगा देना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सभी बच्चे इनके प्लूरल कन्वर्ट करके इनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नाउन एंडिंग विद y बट हैविंग अ वॉवेल साउंड जस्ट बिफोर इट इज टेक S। देखो अब जो रूल है, अभी जो हमने रूल पढ़ा उसमें क्या था, जस्ट बिफोर कॉन्सोनेंट था, अब इसका उल्टा हो गया। अब जस्ट बिफोर क्या आएगा आपका, वॉवेल, TOY, मैंने एक वर्ड लिखा टॉय, भाई y से तो एंड हुआ है, हाँ सर y से एंड हुआ है, टॉय, टॉय मतलब खिलौना, एक नाउन है, तो y से तो एंड हुआ है, लेकिन इससे जस्ट बिफोर देखना है कि सर इससे जस्ट बिफोर वॉवेल तो नहीं है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट है तो IES लगेगा और अगर वॉवेल है तो सिंपली क्या करना है, इसमें S जोड़ देना है, तो ये हो गया आपका टॉयज, ठीक है। कहां पर आपका S लगेगा भाई, वो कंफ्यूजन खत्म हो गई ना, वो कंफ्यूजन जो स्टार्टिंग वाला जो रूल था हमारा, वो कंफ्यूजन खत्म हो गई। स्टार्टिंग वाला रूल ये कह रहा था लास्ट में कॉन्सोनेंट आएगा तो आपने क्या कर देना है, S लगाकर प्लूरल बना देना है। लेकिन अब क्या है,
अब आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है वाई, और वाई से पहले क्या है, वॉवेल है, तब भी क्या लगेगा, आपका एस लग जाएगा और आपका नॉर्मली सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा की, KEY की। अब इसका सिंगुलर का प्लूरल बनाना है। ठीक है, सिंगुलर का प्लूरल बनाना है। तो सर सबसे पहले नाउन एंड हो रहा है वाई से, हाँ सर बिल्कुल हो रहा है, नाउन एंडिंग विद वाई। लेकिन उससे पहले जस्ट बिफोर, नाउन से जस्ट पहले जो हमारा वाई है, वाई से जस्ट पहले वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट है तो IAS, और अगर वॉवेल है तो सिंपली एस। तो वाई से जस्ट पहले जैसे ही मैं देखता हूं तो वाई से जस्ट पहले क्या हमारा ई है, बिल्कुल पहले वाई से पहले तो हमारा ई है। तो यहां पर क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, एस लगा देंगे और आपका क्या है, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। की आपका सिंगुलर है और कीज आपका प्लूरल हो जाएगा। यहां पर IAS नहीं लगाएंगे। IAS क्यों नहीं लगाएंगे, ये बात आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। IAS इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि इससे पहले क्या है, वाई से पहले वॉवेल है, वाई से पहले क्या है आपका, वॉवेल है। जबकि एक जो इससे पहले वाला रूल था वो कह रहा था कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका नाउन एंडिंग विद 4FE टेक्स VES रिप्लेसिंग F और FE। ठीक है, यानी जब भी आपका नाउन एंड किससे होगा, आपका F से होगा। मैं यहां पर वर्ड लिख देता हूं CALF। नाउन एंड किससे हुआ है आपका, काफ। ठीक है, काफ किसको बोलते हैं, बछड़े को बोलते हैं। ठीक है, तो नाउन किससे एंड हुआ है आपका, F से हुआ है। तो बिल्कुल, तो रूल क्या कह रहा है सर, जब भी आपका नाउन के लास्ट में F लिखा हो या आपका FE लिखा हो। एक और ले लेता हूं मैं वर्ड, LIFE। नाउन किससे एंड हुआ, FE से हुआ। ये रूल कह रहा है जब भी किसी नाउन के लास्ट में लेटर F आ जाए या नाउन एंड हो आपका FE से, F आ जाए या नाउन एंड हो आपका FE से, तो वहां पर क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देना है और उसकी जगह पर क्या लगा देना है, आपको VES लगा देना है। VES लगा देना है, CALVES, LIVES। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये है हमारा सिंगुलर और ये हो गए आपके प्लूरल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी कोई नाउन एंड होगा आपका F या FE से, तो वहां से आप वहां पर क्या करना है, आपको इन दोनों को रिमूव कर देना है यहां से और उनकी जगह पर क्या लगा देना है, आपको VES लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो काफ का हो जाएगा काफ्स और लाइफ का हो जाएगा लाइफ्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से नाइफ का हो जाएगा आपका नाइफ्स, शेल्फ का हो जाएगा आपका शेल्फ्स, थीफ का हो जाएगा आपका थीव्स। तो ये सारे के सारे आपके इसी तरीके से क्या होंगे, प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि हम सिंगुलर नाउन को सर प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो सभी रूल एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया नाउन नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, जब भी किसी एंटिटी से पता लगे आपका एक की बात चल रही है या बहुत सारों की बात चल रही है तो नाउन नंबर कहलाएगा। एक की बात चल रही है तो आपका सिंगुलर कहलाएगा और एक से ज्यादा की बात चल रही है तो आपका प्लूरल कहलाएगा। इसके अलावा सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, किस में S लगाना है, किस में ES लगाना है, किस में IES लगाना है, किस में VES लगाना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो किस में S लगाना है, जब भी कोई नाउन जो एंड होगा, एक रूल हमारा कह रहा है जब नाउन एंड होगा एक कॉन्सोनेंट से तो आप उसमें सिंपली S लगा देंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा रूल हमारा कह रहा था AEIOU इनमें से आ जाए, ये एक्सेप्शन है आपका, तब भी क्या करेंगे आप S ही लगाएंगे क्योंकि वॉवेल है भाई, A भी एक वॉवेल है, E भी एक वॉवेल है और आपका O भी एक वॉवेल है। ठीक है, तो इनमें से भी कोई सा आ जाए आपका, तब भी क्या करेंगे आप S लगा देंगे। ये आपका क्या है, हमारा एक्सेप्शन में आ जाएगा। साथ ही जब कोई नाउन आपका एंड होगा S से, SS से, SS से, CS से या X से, तो इसमें क्या करेंगे आप ES लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे सिंगुलर से। इसी तरीके से आपका Y वाला, Y में मैंने आपको बताया था, Y से अगर जस्ट पहले आपका कॉन्सोनेंट है, Y से अगर जस्ट पहले आपका एक कॉन्सोनेंट है तो अब आप क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे। और Y से अगर जस्ट पहले आपका वॉवेल है यानी AEIOU में से कोई भी आ जाएगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, वहां पर S लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया आपको जब भी कोई नाउन F या FE से एंड होगा तो आप वहां से F या FE को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर आप VES लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंगुलर से प्लूरल कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जिस पर आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है,
यानी कुछ अपवाद हैं कि सर ऐसा भी हो सकता है, तो ये वो भी मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बच्चों मोटिवेशन मिलता है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, तो उससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको तो हेल्प होगी, क्योंकि मैं और एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।